नमस्कार दोस्तों। मैं आपका दोस्त डॉक्टर शुभम कुमार। आज हम लोग दोस्तों बात करेंगे एक जरूरी मुद्दे के बारे में। और ये मुद्दा कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, छोटा ही मुद्दा है। और वो मुद्दा है सिर दर्द का। सिर दर्द सुनने में बहुत छोटी सी समस्या लगती है, लेकिन ये सिर दर्द कब छोटे से बड़ी बीमारी का रूप ले ले, आपको इसका अंदाजा नहीं हो। जनरली होता क्या है, सर दर्द हुआ तो हम कोई भी पेन किलर लेकर उस सर दर्द को कंट्रोल कर लेते हैं। फिर सोचते हैं कुछ नहीं है, वो ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर सिर दर्द आपको कभी हुआ कदार हुआ तो बात अलग है कि हाँ आपने दवा ले ली, सिर दर्द आपका ठीक हो गया। लेकिन अगर परमानेंट सिर दर्द बना रहता है, हर एक दो दिन के एपिसोड में आपको सर दर्द होने लगता है, या हर दिन सुबह या शाम किसी समय आपको सर दर्द होने लगता है, तो पहली चीज तो दोस्तों, आप किसी अच्छे डॉक्टर से संपर्क करके कारण पता करेंगे कि किस वजह से आपको सर दर्द हो रहा है। तो पहली चीज तो, अगर हम लोग सर दर्द के टाइप्स की बात करें कि सर दर्द कितने प्रकार का होता है, कैसा कैसा होता है, तो सबसे पहला तो सर दर्द हम बोल सकते हैं माइग्रेन का सर दर्द, जो जनरली अधिकतर पेशेंट को होता है। माइग्रेन के सर दर्द में क्या निशानी होती है, कैसे लक्षण होते हैं, कैसे पहचानेंगे माइग्रेन का सर दर्द कैसा होता है। माइग्रेन के सर दर्द में दोस्तों आप इसे दो पार्टीशन करेंगे तो आधा या तो इधर का हिस्सा दर्द होगा या तो आधा इधर का हिस्सा दर्द होगा। उस दर्द को हम लोग बोलते हैं माइग्रेन का दर्द। ठीक है दोस्तों। इसके बाद हमारा दूसरा सर दर्द होता है जिसको साइनस का सर दर्द बोलते हैं। साइनस का सर दर्द जब होगा तो आपके इस हिस्से में और इस हिस्से में, इन दो हिस्सों में होगा, जिसका कारण आपकी नाक के रास्ते से कोई एलर्जी होना भी हो सकता है। साथ ही साथ यदि आपको जुकाम बना हुआ है तो उसकी वजह से भी हो सकता है, या साथ ही साथ आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी तो उसकी वजह से भी हो सकता है। तो पहला दर्द मैंने आपको बताया माइग्रेन का सर दर्द, दूसरा दर्द बताया मैंने आपको साइनस का सर। अब तीसरे सर दर्द की अगर हम बात करें तो तीसरा सर दर्द होगा हमारा क्लस्टर। क्या नाम होगा दोस्तों? क्लस्टर। क्लस्टर के सर दर्द में क्या होता है दोस्तों कि हमारी जो आंख का हिस्सा है, ये इतना ही हिस्सा हमारा दर्द होगा। ठीक। और आंख का हिस्सा ये दर्द होगा इस हिस्से के साथ, आंख के अगल बगल का हिस्सा। और इस दर्द के साथ साथ हमारी आंखों में जलन भी होगी। क्या होगी दोस्तों? जलन भी होगी। इसके बाद दोस्तों दर्द होगा हमारा एडिक्शन का दर्द। एडिक्शन किसी भी चीज का, चाय का या कॉफी का। चाय और कॉफी भी पीना अपनी जगह पर एक नशा है, एक एडिक्शन है, एक लत है। चाय और कॉफी में कैफीन पाया जाता है दोस्तों, जो कि हम लोग दवाएं बनाने में भी यूज करते हैं। और यदि आप चाय बहुत ज्यादा पीते हो, कॉफी बहुत ज्यादा पीते हो, और अगर आपको कॉफी या चाय सही समय पर नहीं मिलती है तो आपका सर दर्द होने लगता है। तो वो भी एक तरह का नशा है, एक तरह का एडिक्शन है, जो कि अभी आपको नहीं महसूस हो रहा है लेकिन आगे चलकर आपके लिए एक दिक्कत खड़ी कर देगा, एक समस्या खड़ी कर देगा। क्यों? क्योंकि 24 घंटे आपको हर जगह पर चाय कैफीन ये सब चीजें नहीं मिल सकती हैं। और ना मिलने पर अगर दर्द आपका ज्यादा होता रहेगा तो आपके सर के अंदर की मसल्स कमजोर हो जाएंगी, जो कि आगे चलकर बड़ी बीमारी का रूप ले सकती है। साथ ही साथ दोस्तों, इसके बाद अगर हम बोलें तो एक होता है हमारा इंजरी पेन, या हेड इंजरी पेन बोल सकते हैं। वो कैसा होता है कि आपको पहले कभी कोई चोट लगी हो, आपने उस समय ध्यान ना दिया हो, आपने नॉर्मल दवाई लेकर उसे इग्नोर कर दिया, और वो हेड इंजरी पेन जो आपका होता है वो पूरे सर में कहीं पर भी हो सकता है, किसी एक पॉइंट पर होगा, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर कहीं पर भी हो सकता है। तो अगर वो दर्द आपका 2-4 दिन दवा खाने से ठीक होता है तो अच्छी बात है। अगर नहीं होता है तो आपको अपना एक सीटी स्कैन जरूर से जरूर करा लेना, क्योंकि कई बार होता है कि पुरानी हेड इंजरी की वजह से अंदर ब्लड का क्लॉट बन जाता है, खून का थक्का जम जाता है, या अंदर माइंड में सूजन आ जाती है। तो दोस्तों, अगर ऐसे लक्षण दिखते हैं तो आपको अपना सीटी स्कैन कराकर कारण पता करना है और सही समय पर उसका इलाज कराना है। अगर आप उसको इग्नोर करोगे तो आगे चलकर वो ब्रेन ट्यूमर का रूप ले सकता है, और ब्रेन ट्यूमर होने के बाद भविष्य खतरे में आ जाता है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता है आगे आपके साथ क्या होगा। तो दोस्तों, पहली चीज तो हमने आपको सारे लक्षण बता दिए कौन सा कैसा सर दर्द होता है। अब हम कुछ 2-4 टैबलेट्स के बारे में बात करेंगे, जो आपको अगर पेन हो रहा है तो आप जनरली किसी मेडिकल स्टोर से लेकर बिना किसी डॉक्टर के पर्चे से आसानी से खा सकते हैं। प्राइमरी ट्रीटमेंट ले सकते हैं, प्राथमिक उपचार ले सकते हैं, आपको आराम मिल जाए फिर उसके बाद आप किसी डॉक्टर को दिखा सकते हैं। जिसमें दोस्तों सबसे पहली टैबलेट हमारी होगी वैसोग्रेन के नाम से, जो कि कैडिला फार्मास्यूटिकल बनाती है। क्या नाम होगा दोस्तों? वैसोग्रेन।
दूसरी टैबलेट होगी हमारी दोस्तों नेक्सिडोम 250 mg या 500 mg। नेक्सिडोम 250 mg या 500 mg हो गई। तीसरी हो गई हमारी नेप्रोसिन 250 mg या 500 mg। इसके बाद हम नाइस 100 mg टैबलेट का भी सेवन कर सकते हैं हेडेक में, जो कि पूरी तरह से आराम दे देती है। इसके बाद डिस्प्रिन टैबलेट का भी यूज कर सकते हैं, बहुत ही छोटी, बहुत ही इजी, बहुत ही अच्छी टैबलेट। तो इन छोटी मोटी 4-5 टैबलेट्स का आप यूज करके आराम पा सकते हैं। फिर उसके बाद आप किसी डॉक्टर को दिखा सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा चिंता की वजह से दर्द होता है या बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ होता है, तो आप छोटी मोटी एंटी डिप्रेशन ले सकते हैं, जिसका सेवन आपको रात में सोते समय करना है, जो कि नॉरट्रिप्टाइलिन के नाम से मार्केट में आपको मिल जाएगी, और गाबानिलेंटी के नाम से मिल जाएगी, जिसका सेवन आपको रात रात में करना है। ये दवा खाने के बाद थोड़ा बहुत नशा महसूस होता है, तो कोशिश करें कि अगर आपने दवा खाई है तो इसके बाद ड्राइविंग या कोई हेवी वर्क ना करें। बाकी दोस्तों सर दर्द से रिलेटेड या अदर किसी टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।